दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आंध्र और तेलंगाना ये दोनों सूबों में जो पहले एक ही सूबे थे, अविभाजित आंध्र प्रदेश से ये दोनों सूबे बने हैं। अगर देखा जाए तो भले ही वहां एक तरफ वाईएसआर कांग्रेस है, सत्ताधारी दल, दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी है। इसके पहले वहां टीआरएस थी जो बीआरएस बन गई है। तो ये दोनों सूबों में वैसे तो सत्ता की राजनीति में वाईएसआर कांग्रेस या टीआरएस या कांग्रेस पार्टी, पहले टीडीपी, इनका ज्यादा प्रभुत्व रहा है और आज भी है। लेकिन यकीनी तौर पे अगर देखा जाए, जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए, तो इस वक्त दोनों सूबों में, खास तौर पे आंध्र प्रदेश में, जो सामाजिक न्याय की जो शक्तियां हैं वो बहुत तेजी से अपने को संगठित कर रही हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रही हैं। और यही नहीं, बल्कि एक सोशल मूवमेंट, पॉलिटिकल से ज्यादा एक सोशल मूवमेंट बिल्ड करने की बहुत खामोशी के साथ, बहुत शांति के साथ और बहुत धैर्य के साथ वो प्रयास भी कर रही हैं। एक तरह का सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन, क्योंकि उनको लगता है, ऐसी शक्तियों को, कि पहले जो उत्पीड़ित समाज के लोग हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, एससी कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो वाकई अपनी राजनीतिक विरासत, अपनी सामाजिक स्थिति, अपने सांस्कृतिक स्तर को ठीक से पहले पहचाने और तभी वो राजनीतिक रूप से अपने को व्यक्त कर सकेंगे। तो अभी की स्थिति में अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में सामाजिक न्याय की शक्तियां एक नए सामाजिक सांस्कृतिक उभार की कोशिश कर रही हैं, एक नए आंदोलन की कोशिश कर रही हैं, जो बहुत ही धैर्य और बहुत ही एक 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 शांति के साथ संगठित किया जा सकता है, और उसके लिए प्रयास भी वो कर रही हैं। दोस्तों, पिछले दिनों, अब आप देखिए, अद्भुत बात है, बीपी मंडल साहब, जो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, जिनकी रिकमेंडेशन पर भारत सरकार ने, वीपी सिंह की सरकार ने, इस देश में आरक्षण ओबीसी के लिए एग्जीक्यूट करने का आदेश जारी किया। एग्जीक्यूट तो खैर बाद में हुआ, लेकिन ऐलान किया 90 में, 7 अगस्त 1990 को। और फिर 2-3 साल के बाद वो लागू हुआ, और उसके कारण पूरे देश के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में एक तेजी से बदलाव आता नजर आया। और आज की तारीख में पिछड़े वर्ग, जो इस देश में लगभग 60% अब तो माना जा रहा है, खासकर बिहार की रिपोर्ट के बाद, जो वहां का सर्वे आया है, उसके बाद तो माना जाता है कि ये 54 और 52 की बात नहीं है, 60% से भी ऊपर हो सकता है ये समाज। तो उनके बीच में मंडल आयोग के रिपोर्ट जो आई थी, जिसके 40 रिकमेंडेशन थे, एक नहीं, दो नहीं, 40 रिकमेंडेशन थे, और अभी तक उन 40 में से सिर्फ एक और आधा, 1-1.5 रिकमेंडेशन ही अभी तक इंप्लीमेंट किए गए हैं, जिसमें एक है 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन सर्विसेज, और दूसरा है एजुकेशन में उसी आरक्षण को एग्जीक्यूट करना। तो एजुकेशन में 2006 में अर्जुन सिंह के समय आया और 2008 में लागू हुआ। तो मंडल आयोग की जो रिपोर्ट को पेश करने वाले बीपी मंडल साहब की मूर्ति, उनकी स्टेच्यू, उनका स्मारक उत्तर भारत में आपको हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन आंध्र प्रदेश की एक बड़ी बड़ी जगह, बड़ी सिटी, बहुत महत्वपूर्ण शहर, जो अपने कारोबार के लिए, खासकर कृषि उत्पादन के लिए बहुत मशहूर है, शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है, क्योंकि वहां के बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल हैं। देश विदेश में आपको गुंटूर के लोग मिल जाएंगे अच्छे खासे। तो उस गुंटूर शहर के एक प्रमुख चौराहे पर पिछले साल आज ही के दिन, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 12 फरवरी 2023 को बीपी मंडल की प्रतिमा स्थापित की गई, उनका एक भव्य स्मारक बना। और वो जो भव्य स्मारक है बीपी मंडल का, वो एक सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का प्रसार, या यूं कहा जाए कि सामाजिक सांस्कृतिक एक जागरण, जो वहां की उत्पीड़ित समाजों में, पिछड़े समाजों में हो रहा है, उसका एक रिफ्लेक्शन था, उसका एक प्रकटीकरण था। और इसको अगर देखा जाए तो वहां एक कमेटी थी जिसने अंजाम तक पहुंचाया, और उसकी जो एक बड़ी ताकत, उस कमेटी की, उस अभियान की एक बड़ी जो प्रेरणा, इंस्पिरेशन जो थे या हैं, वो हैं डॉक्टर अला वेंकटेश्वरलू,
डॉक्टर अला ने मेहनत की और तमाम लोगों को सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से जागरूक किया। और उसमें अनेक जो राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, डॉक्टर अला तो बिल्कुल ही अराजनीतिक व्यक्ति हैं, वो एक डॉक्टर हैं, बहुत पॉपुलर डॉक्टर हैं पूरे शहर के और पूरे इलाके के, बल्कि उस इलाके के। लेकिन वहां पर जंगा कृष्णमूर्ति जैसे एमएलसी जो राजनीतिक लोग हैं, इसके अलावा राज्यसभा के कई मेंबर, कई एमएलए, अन्य सबने उनका साथ दिया, क्योंकि उनको लगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी राजनीतिक दल का नहीं है और एक बौद्धिक है, एक विचारक है, एक डॉक्टर है और जनता से प्यार करता है, और वो अगर इनिशिएटिव ले रहा है तो उसका साथ दिया जाना चाहिए। इस तरह 12 फरवरी 2023 को डॉक्टर अला की जो इनिशिएटिव थी, उस इनिशिएटिव के बाद ये भव्य स्मारक का वहां पर की स्थापना हुई। बड़े बड़े लोग आए, लेकिन बड़े बड़े लोगों के मुकाबले दोस्तों बहुत बड़ी तादाद में वहां पर लोग उपस्थित हुए, और उस संख्या को देखकर मैं स्वयं भी चकित रह गया। दोस्तों, आज 1 साल पूरे हो रहे हैं। अब उसी कमेटी ने, जो उस पूरे इलाके में दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से काम करती है, नवजागरण का, उसी कमेटी ने फैसला किया है कि कर्पूरी ठाकुर का भी एक स्मारक गुंटूर में बनाया जाए। अब आप जानते हैं, भारत रत्न का सम्मान मिला है कर्पूरी ठाकुर जी को। कर्पूरी ठाकुर उत्पीड़ित समाज से थे, और कर्पूरी ठाकुर के याद में, उनके सम्मान में एक बड़ा स्मारक बीपी मंडल स्मारक के बिल्कुल पास में ही बनाने का फैसला किया है इस कमेटी ने, और उसे डॉक्टर अला वेंकटेश्वरलू उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी जो जानकारी हमको मिली है कि उन्होंने हाल के दिनों में एक वहां का जो डेलीगेशन है, उसने कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र रामनाथ ठाकुर से भी चर्चा की है, और उन्होंने भी उनके निमंत्रण को स्वीकारा है, और जल्दी ही कर्पूरी ठाकुर भी दक्षिण भारत के गुंटूर शहर में उनकी याद में एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो उत्तर और दक्षिण के जो सांस्कृतिक और बौद्धिक और राजनीतिक नेता हैं, उनको जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण एक घटना दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा बिहार में तो है, लेकिन उत्तर के कई शहरों में आपको नहीं दिखाई देगी। लेकिन अद्भुत बात है कि मंडल जी के साथ कर्पूरी जी को भी वहां स्थापित करने की कोशिश हो रही है, और जल्दी ही उसको अमली जामा पहनाने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों, ये बात मैं आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में लोग समझते हैं कि एक गैप है, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जो जो बदलाव के लोग हैं, बदलाववादी जो लोग हैं, जो समाज में बदलाव चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच में एक यूनिटी, एक एकता स्थापित हो रही है, और ये देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।